आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। मैं कोई ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से, उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो आप हशर उठा क्यों नहीं देते। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए जो अच्छे नहीं थे। वक्त है कि हम अपने घर को दुरुस्त करें। आईनी तकाजा है, अदलिया मुकम्मल खुद मुख्तार होनी चाहिए। इदारे को चलाने की इनफरादी सोच छोड़ना पड़ेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीर का इख्तिताम फैज के शेर पर किया। किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल दिया जाए। जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को तजावीज़। पाकिस्तान की बेशक अब इन्होंने पहले भी इक़्तिदार में रहकर जो हाल किया सामने है, और ये रिसेंटली PDM-1 की सूरत में जो इन्होंने तबाही फेरी है वो भी सामने है। अब PDM-2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, ये पार्टी उनकी है, उनकी मर्जी है, वो जिसको लेना चाहते हैं जिसको नहीं लेना चाहते, ये उनका फैसला है और हमें उनका फैसला कबूल है। इससे पहले भी मेरे भाई ने इलेक्शन लड़ा, इससे पहले भी वो MPA था और उसने अपनी फ्रेंड छोड़ी थी और माशाल्लाह वो खुद क्रेडिबल है। PDM-2 बगैर मैंडेट के मुसल्लत की गई। PDM-2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तोपों का रुख मुखालिफिन की तरफ मोड़ दिया। कहा, शरीफ और जरदारी को जाती मईशत की फिक्र है। शहरयार आफरीदी के बयान पर अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, शहरयार खुद ही जवाब दे सकते हैं। ये आपका माजी का रिकॉर्ड इस्लामाबाद में मीडिया के सामने और सबके सामने मौजूद है। जिस तरीके से आपने जो किरदार पहले अदा किया था उसमें जो है वो सारा कुछ जो है वो सबके सामने जो है वो बिल्कुल मौजूद है। अगर वज़ीर आला ने कोशिश की इस्लामाबाद आने से तो अपनी मर्जी से आएगा, तो अपनी मर्जी से जाएगा, फिर वफाकी हुकूमत की मर्जी से। आप खुद कहते हैं कि इदारों को जो है वो सियासत में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। PTI एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का दावा। बोले, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई करना चाहती है। वज़ीर आला KP का बयान अफसोसनाक है। अगर वज़ीर आला KP ने इस्लामाबाद आने की कोशिश की, आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा वफाक की मर्जी से। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला समझता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी समेत वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह से मुलाकात भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम ना खरीदने की शिकायत का नोटिस। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का हुक्म दे दिया। विफाक ने गंदम का हदफ 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, गंदम की फौरी खरीदारी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरिन से मुलाकात। 2 तरफा ताउन बढ़ाने और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कौंसल जनरल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری. پاکستان نیوی کے دستے نے چیف جسٹس کو سلامی پیش کی, مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے مہمانوں کے کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے. خیبر میں 25 اپریل کو مارے گئے دہشت گرد سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئی. ہلاک دہشت گرد عظمت نے جمروز سے مدرسوں کے 4 طلباء کو اغوا کر کے افغانستان منتقل کیا. پولیس کے مطابق 2 طلباء کو افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے. ایک طالب علم افغانستان سے واپسی پر پکڑا گیا. دہشت گرد عظمت فورسز اور پولیس پر حملوں میں بھی ملوث تھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. جدید ٹیکنالوجی سے منشیات فروشوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے. تعلیمی اداروں کے باہر آئس سمیت دیگر منشیات کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں. وفاقی وزیر داخلہ نے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا بھی حکم دے دیا. لاہور کے حکومتی ارکان اسمبلی کو 34 ارب ملیں گے. شہر کا ترقیاتی بجٹ 60 ارب تک مختص کرنے کی تجویز. ترقیاتی بجٹ کے لیے 800 ارب تک پہلا ڈرافٹ تیار. اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے 50 ارب، بسوں کے لیے 49 ارب مختص ہوں گے. ایجوکیشن اور صحت کا بجٹ 150 ارب رکھنے کی سفارشاں. ملک میں بادلوں کی بھرپور اننگز. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جل تھلیک. اسلام آباد میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار. بلوچستان میں وقفے سے بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہے گا. پنجاب میں شدید بارش کے باعث انتظامیہ کو الرٹ جاری. مریم نواز کا ممکنہ بارشوں پر پیشگی اقدامات کا حکم. ملک کے اکثر اضلاع میں سیلابی صورتحال. بلوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی. مختلف حادثات میں مزید 3 افراد جاں بحق. گزشتہ 2 ہفتے میں جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی. مانسہرہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق. پنجاب میں بارشوں سے 64 لاکھ ایکڑ پر گندم کی فصل متاثر. امریکہ کی وسطی ریاستوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. بجلی کی تاریں گر گئیں. مختلف حادثات میں 3 افراد زخمی. مختلف ریاستوں میں 70 سے زیادہ طوفانی بگولے ریکارڈ کیے گئے.